अब तक हमने देखा किस तरह से अफगानिस्तान पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। जैसे ही कब्जा किया, सारा अफगानिस्तान कंप्लीटली अनरेस्ट हो गया। उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी चिंता होने लगी कि आगे क्या होगा। अब अगर देखोगे, इतनी उथल पुथल हो गई कि सारे लोग अपना घर दार छोड़ के, ज्यादातर लोग वो कंट्री छोड़ के, अफगानिस्तान छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करने लगे। सारे इस फिराद में लगे कि कैसे भी करके इस कंट्री से बाहर निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन पे जो बॉर्डर है बिटवीन द कंट्रीज, वो बॉर्डर पे लोग जमा जमा हो गए और कैसे भी करके जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करने की कोशिश करने लगे। सारे लोग अपना जो भी मिले हाथ में वो चीजें लेके कंट्री छोड़ने की फिराक में लगे। आप बिलीव नहीं करोगे, ये है फ्लाइट, जिस फ्लाइट में इस तरह से लोग भर गए, इस तरह से लोग बैठ गए, कैसे भी करके, इतनी डेस्परेसी की कैसे भी करके कंट्री से बाहर जाना था। फ्लाइट के ऊपर, फ्लाइट के नीचे, पहिए पे, साइड पे, विंग्स पे, जहां पॉसिबल था, जैसा लोग डेस्परेसी में कुछ भी करके कंट्री से बाहर निकलना चाहते थे। तालिबानी सारे अंदर घुस गए। तालिबानी ने सारा सारा जो भी गवर्नमेंट ऑफिस थे सारी चीजें कैप्चर कर ली। और फिर उनके फिर डायलॉग शुरू हो गए, इंटरनली एक्सटर्नली। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ तालिबानियों का। तालिबानी जनरली ये एरिया से है, जो हाईलाइटेड एरिया है इस एरिया से है। ये जो रेड बीच का लाइन है, ये है डूरंट लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ओके, तो ये लाइन के इस पार पाकिस्तान है, इस पार अफगानिस्तान है। यहाँ पे रहने वाले कबायली, कबायली मतलब जो ट्राइबल्स है, उन लोगों को ट्रेनिंग देके अमेरिका ने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा देके पाकिस्तान के ऑफिशियल मिलिट्री पर्सनल से इन लोगों को ट्रेन करवाया, उनको हथियार दिए ताकि रशिया को हरा सके। लेकिन रशिया को हराने के बाद में उन लोगों ने सीधा कंट्री कैप्चर कर लिया। इस साइड में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इस साइड में भी पाकिस्तान में भी तालिबानी है। तो पाकिस्तान डेफिनेशन करने लगा कि गुड तालिबानी, बैड तालिबानी, उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इतने क्रूएल है ये तालिबानीज, उन लोगों ने पेशावर में, जो पाकिस्तान स्थित पेशावर है, पेशावर में स्कूल पे बॉम्ब ब्लास्ट कराया और उस ब्लास्ट में 115 अप्रोक्सीमेटली किड्स शहीद हो गए। इंडिया में हम सब लोगों ने, सारा इंडिया उसके लिए रो रहा था और हम सारे हिंदुस्तानियों की हमदर्दी उन पाकिस्तानी माओं के साथ में है जिन्होंने अपना बच्चा खोया। लेकिन इन वैसी दरिंदियों को कुछ नहीं लगता है, इतने क्रूर ये तालिबानी है। किसी को मारना, किसी को कोई चीज, उनको कोई दिमाग में एक ही चीज भरी हुई है कि सिर्फ आका ने बोला गोली चलाओ, गोली चलाओ, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं सोचते वो लोग। जनरली ये एरिया में आपको एजुकेटेड लोग नहीं दिखेंगे। तो जो पश्तो है, इस एरिया के जो रेसिडेंट, जो तालिबानीज है, वो पश्तो है ज्यादातर। पढ़ाई जो है इनकी, वो पढ़ाई ये सारे स्टूडेंट्स को ही उठा के, मुल्ला मुल्ला लोग जो पढ़ाते हैं वही इन लोग को, स्टूडेंट्स को ही उठा के उनको तालीम देके सीधा हथियार देके लड़ने के लिए भेज देते हैं। तो हम एक सोच में पड़ जाते हैं कि इतना ह्यूमन क्राई क्यों। कोई भी सत्ता पालट हो सकती है, वो इलेक्शन से हो या किसी भी चीज से हो, विद इन द कंट्री है। बाकी लोगों को इतना सोचने की जरूरत क्या है, इतना इतना टेंशन लेने की जरूरत है। फिर इंटरनली भी जो लोग पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जो रेसिडेंट है, उनको इतनी डरने की क्या जरूरत है। एक राजा जाएगा, दूसरा राजा आएगा, लेकिन वो तो वेलबींग ही देखेगा कंट्री की। लेकिन इसका पीछे का जो स्टोरी है वो हम
क्विकली समझने का कोशिश करते हैं। इनका ये फंडामेंटलिस्ट है, स्पेशली ये सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करते हैं। सुन्नी मुस्लिम जो एक फिरका है मुस्लिम्स में, और ये सारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मदरसा में पढ़े हुए हैं। तो मदरसा में एजुकेशन ज़्यादातर एजुकेशन जो दिया जाता है वो एजुकेशन धर्म के ऊपर आधार पर दिया जाता है। ओके, तो इसके लिए मोदी जी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था और अनाउंस किया था कि एक हाथ में कुरान रहेगा, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा। इसका रीजन यही था कि वो बच्चा जो टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो आज की तारीख में रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें सीखे, वो सारी चीजें करे। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में दोनों जगह पे भी इतना एडवांस चीजें अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, कोई भी मुल्ला को, किसी भी प्रीचर को वहां पे इट इज वेरी इजी, एक्चुअली उनका ब्रेन वॉश करना एकदम इजी है। ओके, तो अगर कोई राइट पर्सपेक्टिव में इन बच्चों को पढ़ाए, सही मायने में कुरान समझाए, सही मायने में इस्लाम समझाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आगे जाके अच्छी चीजें ही करेगा। लेकिन कोई अगर जानबूझ के उनके दिमाग में कुछ अलग डालेगा, तो बचपन से पढ़ने की वजह से उनके दिमाग में वही रहेगा और वैसे ही वो बिहेव करेगा। कुछ चीजें मैं आगे वाले वीडियोस में बताते जाऊंगा, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि इतना ऑटोक्रेट वे में पड़े हुए तालिबानीज जो शरिया कानून को अपना आज के तारीख का भी कानून मानते हैं और वैसा ही फॉलो करने का, अनुकरण करने का कोशिश करते हैं। तो लोग, इंटरनल लोग, एक्सटर्नल लोग इस तालिबानी का वापिस आने के बाद क्यों इतना डर रहे, उसका उसका रीजन मैं अभी आगे अगले वाले स्लाइड में बताता हूं। क्योंकि जो पहले 5 साल 96 से 2001 तक जो तालिबानी राज था, उसमें क्या किया था और अभी क्या होने वाला है, उसकी चिंता लोगों को ज्यादा ज्यादा खाई जा रही है। क्योंकि उस टाइम पे जिस बर्बरेत से उन लोगों ने 5 साल किए, और उस 5 साल में लोगों का जो हाल हुआ, वो अगर देखेंगे तो ये 5 साल में भले वो क्लेम कर रहे, काफी लोग उनकी वकालत भी कर रहे कि अभी बदल गए हैं, ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कहां तक अच्छा करेंगे, क्या करेंगे, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो उनके क्या कंडीशंस हैं और फिर सजा क्या देते थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तालिबानी शरिया कानून के मुताबिक चलते हैं। शरिया कानून मतलब इस्लाम में जो उनका होली बुक है कुरान, उसके बाद में 6th एडी में एक कानून लिखा गया कि जो इस्लाम फॉलो करता है, जो इस्लाम का फॉलोअर है, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, उसका एक टू डू लिस्ट बना दिया। उसको शरिया कानून बोलते हैं। तो 1400 साल से वही वही किताब चल रही है, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं है, उसमें कोई चेंजेस उन्होंने किया नहीं है। वही जैसा 1400 साल में पहले था, उसी हिसाब से ही आज भी उनको फॉलो करना है और उनको वो करना है। तो उसके हिसाब से, शरिया के हिसाब से, अफगानी पुरुष को दाढ़ी रखनी है और महिला को कंप्लीट बुर्का करना है, हिजाब नहीं। हिजाब में लिमिटेशंस है, इतना करो ठीक है, कोई इशू नहीं है। फेस खाली रहे, खुला रहेगा, हाथ खुले रहेंगे, पैर खुले रहेंगे, चलेगा। लेकिन शरिया कानून के मुताबिक, उस टाइम शरिया कानून में वैसे लिखा था, उसके हिसाब से औरत को कंप्लीट बुर्का करना चाहिए। मतलब सर से लेके पैरों तक सब ढका हुआ चाहिए। चप्पल भी नहीं पहन सकते हैं आप, जूते नहीं पहन सकते हैं, आपको शूज ही पहनना पड़ेगा, ताकि आपका पैर भी किसी को नहीं दिखे। जहां तक मैंने पढ़ा है इस्लाम, एक स्टूडेंट के नाते, उसमें पूरे कुरान में, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है ऑफ कोर्स, तो पूरे कुरान में मुझे सिर्फ 6 हदीस, जो आयतें बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी जो है, खाली 6 हदीस दिखी मुझे, जो ड्रेस के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के कपड़ों के बारे में बात करते हैं। उसके हिसाब से सिर्फ, क्योंकि पहला जो इस्लाम आने के पहले जो पहराव था वो काफी लूज था, तो लूज कपड़े पहनते थे और फिर सारा बदन बदन मोरलेस दिखता था। तो इसके लिए कपड़े ऐसे डालो, कपड़े ऐसे पहनो
कि जिससे आपका बदन कंप्लीटली ढके और किसी के मन में गैर जो जो सोच आती है वो नहीं आए, जो गंदी सोच है वो नहीं आए, यही खाली आदेश है। लेकिन शरिया में उसको पूरा और थोड़ा लिपापोती करके उसमें आगे डाल दिया कि पूरा कंप्लीट बुर्का होना चाहिए। मैं कोई तो इसमें इसमें ये बुर्का होना चाहिए एज पर तालिबानिस। घर में टीवी नहीं लगा सकते हैं, आप कोई म्यूजिक सुन नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते, गा नहीं सकते हैं, कोई सिनेमा नहीं, तो सारे सिनेमाज बंद हो जाएंगे, सारी चीजें बंद हो जाएगी। ये सारी चीजें कंप्लीटली बंद। 10 साल के बाद कोई भी लड़की स्कूल में नहीं जा सकती है पढ़ने के लिए। फिर 96 में तालिबानों ने और एक चीज किया कि जेंडर बेसिस पे बहुत सारे कानून बनाए। तो अगर जेंट्स है तो इसके लिए ये कानून, लेडीज है तो इसके लिए ये कानून, और सबको कंपल्शन किया। तो उससे महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो गई। उसके बाद में कोई भी अफगानी महिला नौकरी नहीं कर सकती है, उसको कोई इजाजत नहीं है, उनको घर पे ही रहना है। लड़कियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बंद, लड़कियों को बिल्कुल बिल्कुल अलाउड नहीं था। कोई पुरुष रिश्तेदार घर से अगर निकलता है तो महिला पे बहिष्कार किया जाता था। मतलब यहाँ तक ये सारी चीजें थी जिसमें महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो गई। किसी डॉक्टर से किसी भी महिला का चेकअप नहीं किया जाता था। नर्स या डॉक्टर कोई महिला महिला नहीं बन सकती थी। और ये सारी चीजों की वजह से महिलाओं पे ज्यादा ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। और ये किसी भी अगर ये जो कंडीशंस है, ये जो नियमावली है, इसका अगर किसी ने उल्लंघन किया तो क्या होता था उसका क्विकली हम देख लेते हैं। वो छात्रों के सामने वो महिला को अगर कोई विद्यालय चलाती तो उसको गोली मार दी जाती थी। किसी प्रेमी अगर प्रेमी भगा के लेके जाता है तो उसे पत्थर से मारा जाता था। हमने पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को जो गाना सुना था, दैट ऑल्सो कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम दी शरिया लॉ। तो पत्थर से मारा जाता था, उनको मरने तक, घाट उतारने तक उनको पत्थर से मारा जाता था। अगर गलती से बुरखा उतर गया और कुछ महिला का कोई भी पैर से लेके कुछ भी दिखा जाता था तो पट्टों से भर गली में पट्टों से मारा जाता था, इतना पीटा जाता था। किसी डॉक्टर द्वारा महिला रोगी का चेकअप नहीं होता था। तो अगर पुरुष डॉक्टर अगर अवेलेबल है खाली और महिला डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो लेडी का जान जाता था तो भी चलता था, लेकिन बिल्कुल उसमें कोई चेंजेस नहीं करते थे और महिलाओं को घर में बंदी बना के रखता था। उसका परिणाम ये हो गया कि ज्यादातर महिलाएं सुसाइड के कगार पे आ गई। तो ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस इतनी ऑटोक्रेटिकली ये लोग फॉलो करते हैं। और लोगों को मारने का, लोगों का सरेआम हैंग करना और सरेआम उनका गर्दन काट देना, ये सारी चीजें कंप्लीट बर्बरियत आपको दिखाई देती थी 96 और 2001 के बीच में। होपफुली ये नहीं होगा और अच्छा शासन करेंगे, इसकी आशा रखते हैं। जय हिंद।